बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ीर, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे और मैं हूं इफ्तिखार। आज है 2 सितंबर और ये आपसे पहला इंटरेक्शन है। मरियम नवाज ने जंग का दौरा किया, वहां से डिटेल्स सामने आई हैं। जब भी डिटेल्स आती हैं तो अफसोसनाक होती हैं। उन डिटेल्स के ऊपर मरियम नवाज ने एक ट्वीट भी कर दी है जिसने सारे का सारा बांडा फोड़ दिया है। यूं कहा जाए कि खुद स्टैंप लगा दी गई है। ये सारी डिटेल्स अब आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ की एक तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर भी हैरत अंगेज है। बाहर की तस्वीर है, क्या बड़ी गलती की गई है और इतनी ऑब्वियस गलती, ये भी आपके सामने रखेंगे। अली अमीन गंडापुर ने भी एक दावा कर दिया है। कल उनकी केपी में मुलाकात हुई सहाफियों से और वहां पर बड़ा दावा किया गया है। नज़ीर, बिलाल यासीन जो कि मिनिस्टर हाउसिंग है पंजाब के अंदर, उनकी एक वीडियो सामने आई है। लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और वहां पर कुछ सवालात किए गए हैं। जो सवालात कम और लोगों की तजलील ज्यादा महसूस हो रहे हैं, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा लोगों के क्या जज्बात हैं, जंग के दौरे के बाद लोगों की क्या गुफ्तगू है, ये सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। नज़ीर, मरियम नवाज के खाने के ऊपर खाने की तकसीम की जा रही है। इस खाने की तकसीम के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। मरियम नवाज की पिक्चर्स हर चीज के ऊपर प्रिंट की गई हैं। यहां पर चंद सवालात हैं। नज़ीर, सोशल मीडिया पर चीजें आई, पिक्चर्स आई, डब्बों के ऊपर हैं, बोरियों के ऊपर हैं, हर चीज के ऊपर है। जिस भी चीज में खाना पैक किया जा रहा है वहां पर मरियम नवाज की तस्वीर हैं। इवन कि जिन डब्बों के अंदर राशन पैक किया जा रहा है उनके ऊपर भी प्रिंटेड तस्वीर हैं। यह नहीं कि ये सारा कुछ प्रिंट किया गया है। डेफिनेटली अगर प्रिंट किया गया तो उसके ऊपर टाइम भी लगा है, इसके ऊपर पैसा भी लगाया गया है। ये सारा कुछ हुआ है। यहां पर सबसे बड़ा और सबसे जो पहला सवाल अवाम की जानिब से उठ रहा है वो सवाल ये है कि जब अवाम मर रही है, सैलाब है, इमरजेंसी है, लोग भूख से मर रहे हैं, आप डब्बों के ऊपर अपनी तस्वीर प्रिंट करा रहे हैं, इस पे किस कदर ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भूखे लोग जो आपके खाने के लिए बैठे हैं उनका क्या हो रहा है। यानी कि अफराद को भूख लगी है, लोग बैठे हैं, अवाम बैठी हुई है और यहां पर प्रिंटिंग की जा रही है। नज़ीर, सबसे पहले तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पर तस्वीर गर्दिश कर रही हैं। ये सारी तस्वीर फेक भी हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मरियम नवाज ने खुद ट्वीट कर दिया है। यानी कि जो कुछ भी शेयर किया जा रहा था, एक जानिब कहा जा रहा है कि ये सब जो है शेयर ना किया जाए, सोशल मीडिया पर इसके ऊपर गुफ्तगू ना की जाए, तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने खुद ट्वीट कर दी है। यानी कि उन्होंने स्टैंप लगा दिया कि ये सब कुछ जो शेयर किया जा रहा है ये जेन्युइन है। मरियम नवाज की जानिब से जो ट्वीट की गई है उस ट्वीट के अंदर क्या चीज है, मरियम नवाज ने खुद जो है कुक्ड मील्स रेडी टू बी सर्व्ड टू द फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज, ये ऊपर कैप्शन लिखी गई है। ये बहावल नगर की तस्वीर शेयर की गई है। नीचे मरियम नवाज ने खाने के डब्बे बॉक्सेस दिखाए हैं जिन पर उनकी अपनी तस्वीर लगी हुई हैं। ये मरियम नवाज ने खुद शेयर किया है। यानी कि वो खुद कंफर्म कर रही है कि ये सब कुछ जो शेयर हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर ये सही शेयर हो रहा है। और वहां पर चंद डब्बे पड़े हुए हैं। यानी कि अगर इन काउंटिंग कहा जाए तो 100 होंगे या 150 डब्बे होंगे। मरियम नवाज वजीर आला हैं। अगर वजीर आला की जानिब से खाना तकसीम किया जा रहा है जिसके ऊपर उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, तो क्या मरियम नवाज चंद डब्बों की तस्वीर शेयर करेंगी? इतना कम खाना दिखाएंगी? क्या मरियम नवाज को यह करना चाहिए? ये तो कोई उनकी पार्टी के लोग हों जो कैसी तस्वीर शेयर करें तब भी बात बनती है। मरियम नवाज वजीर आला है लेकिन वो खुद चंद डब्बों की तस्वीर जो है वो शेयर कर रही हैं और यहां से क्या जाहिर किया जा रहा है? नज़ीर, अवाम की भरपूर अंदाज में तजलील की जा रही है। एक खाने के लिए अवाम को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है और ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। मूनस इलाही की एक ट्वीट है, गुजरात में जो लोग खाना और राशन तकसीम कर रहे थे उन्हें डीसी गुजरात ने रोक दिया। डीसी गुजरात ने उन्हें रोक दिया और नोटिफिकेशन जारी की है। बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अब इंतजामिया ने कहा है कि सिर्फ वही राशन तकसीम होगा जिस पर मरियम नवाज की तस्वीर हो। घटियापन के नए लेवल पर है। नज़ीर, यहां पर यह मुनसलाई की जानिब से ट्वीट किया गया है कि डीसी गुजरात ने मना कर दिया है, सख्ती से मना किया गया कि कोई भी राशन तकसीम नहीं कर सकता। अगर कोई राशन तकसीम करेगा तो मरियम नवाज की तस्वीर लगाना पड़ेगी उसे। ऐसी ऐसी तस्वीर शेयर हो रही हैं, हम आपको स्क्रीन पर ये सब कुछ दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जहां पर मरियम नवाज की तस्वीर लगाई गई हैं। नज़ीर, कल अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस में जर्नलिस्ट से सहाफियों से मुलाकात हुई है। वहां पर अतर काजमी का यह कोट करना है। अतर काजमी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर से मैंने सवाल किया कि आप तो कोई काम ही नहीं करे। मरियम नवाज इस कदर ज्यादा काम कर रही है कि जगह जगह पर उनके खाने तकसीम हो रहे हैं, उनकी तस्वीर की भरमार है। आपकी एक भी तस्वीर कहीं पर सामने नहीं आ रही, आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे।
जिसके जवाब में अली मीन गंडापुर का कहना था कि मेरी तस्वीर लगाई गई, लेकिन मैंने सबको, इंतजामिया को, ब्यूरोक्रेसी को मना कर दिया कि मेरी तस्वीर किसी चीज के ऊपर भी ना लगाई जाए। नाज़रीन, क्या तशहीर, क्या खिदमत तस्वीर से होती है। हमने साबित करना है कि ये मरियम नवाज कर रही हैं या ये अली मीन गंडापुर कर रहे हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट कुछ कर रही है, आवाम तक खाना पहुंच रहा है, चीजें पहुंच रही है, तो क्या उन्हें नहीं मालूम ये कौन दे रहा है? इसकी तशहीर क्यों जरूरी है? क्या आवाम की तजलील करना मकसद है? क्या ये दिखाना मकसद है कि आप काम करें? नाज़रीन, इसके ऊपर कुछ अफसोसनाक लोगों के कमेंट्स हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। नाज़रीन, एक जानिब एक और अफसोसनाक चीज सामने आई है, बहुत ही अफसोसनाक चीज है। मरियम नवाज ने जंग का दौरा किया। जंग का दौरा किया गया और वहां पर सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात ही नहीं की गई, बल्कि वहां पर जितने बंदे बिठाए गए थे वो सारे के सारे लोग फैसलाबाद से लाए गए, उन्हें खुद लाया गया और उन्हें वहां पर बिठाकर मरियम नवाज ने उनसे खिताब किया है। इस चीज को रिपोर्ट किया गया है। इस चीज को रिपोर्ट किया है वसीम मलिक ने और मरियम नवाज खान ने, दोनों ने रिपोर्ट किया है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उनका रिपोर्ट करना है कि मरियम नवाज का दौरा जंग असल मुतासरीन को मिलने नहीं दिया गया। फैसलाबाद से बड़ी तादाद में लोग लाए गए, यानी कि खुद लोग फैसलाबाद से लाए गए। खवातीन एहलकार सिविल कपड़ों में मुतासरीन बनाकर बिठाई गई। सिर्फ पीटीवी और टिकटॉक टीम कवरेज कर रही थी। रवानगी के बाद खैमे और चारपाइयां हटा दी गई। नज़ीर, ये गुफ्तगू है साफी एहसन वाहिद की। उनका कहना है कि मरियम नवाज ने दौरा जंग किया और सलाम मुतासरीन को मिलने ही नहीं दिया गया। उन्होंने मुलाकात ही नहीं की, बल्कि अपने बंदे फैसलाबाद से लाए गए। उन्हें जो है मुतासरीन के कपड़े पहनाकर वहां बिठाया गया और उनसे मरियम नवाज ने खिताब किया। अब यह बात सच है या झूठ है, इसके ऊपर जंग की अवाम का क्या कहना है, हम आपके सामने जंग की अवाम के तासुरात रखते हैं। गरीब नहीं जा सकते और कोई इशू भी नहीं, ठीक है। जेड़े कारण जामदे उन्होंने गलकम करने जेड़ा गरीब से वजन पन्ने के ऊपर इतना वास्ते नहीं और कोई बात नहीं। तुझे सैलाब तो मुतासर हो, सैलाब तो सारा माल ले बैठे हैं उसके बाद से जाके। मरियम नवाज आई ना, तो किसी से किसी की मुलाकात हुई ना किसी ने देखा आपको। उधर उन्होंने आवाम को पीछे हटाए रखा और जो वो एलसी को या डीसी को वो कहेगी उन्होंने वो ही किया। नज़ीर, आपने जंग की अवाम के तासुरात सुने। उनका कहना है कि जो लोग गाड़ियों पर आए उन्हें वेलकम किया गया और हम मुतासिन खड़े हुए हैं, हमें किसी ने अंदर जाने तक नहीं दिया गया। यानी कि मुतासिन के अंदर जाने के ऊपर भी पाबंदी थी, उन्हें अंदर तक नहीं जाने दिया गया। इस नौजवान का कहना है कि हम यहाँ बाहर खड़े हैं, हमारा सामान भी ऊपर रखा हुआ है और हमें कोई आगे जाने तक नहीं दे रहा। अगर हमें 1000 रुपया भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा होगा। नज़ीर, ये वो हकायक है जो कि जमीनी हकायक है। एक जानिब खाने तकसीम किए जा रहे हैं, राशन तकसीम किया जा रहा है, और दूसरी जानिब हकायक क्या है। हकीकत यह है कि मरियम नवाज जहां का विजिट कर रही है वहां पर असल मुतासरीन को मिलने ही नहीं दिया जा रहा, बल्कि अपने खुद साख्ता मुतासरीन लाए जाते हैं, सामने बिठाया जाता है और उनसे खिताब किया जाता है। नाज़रीन, क्या ये अवाम की खिदमत आप कर रहे हैं? क्या इससे आपको अवाम की मोहब्बत मिलेगी? ये सब दिखावा आप किस लिए कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, सबसे बड़ी इंतहा तो हाउसिंग मिनिस्टर यासीन मलिक ने कर दी, जो कि पंजाब के हाउसिंग मिनिस्टर हैं। उन्होंने लोगों से जाकर खाना तकसीम किया, अगर वहां पर लोगों से सवालात कर रहे हैं। क्या सवालात किए गए? पूछा जा रहा है कि क्या जो आपको बिरयानी मिली है उसमें बोटी थी या नहीं थी। बार बार सवाल करें उसमें बोटी थी या नहीं थी। आप ये गुफ्तगू मुलाहिजा करें। बिरयानी खाधी सी? बिरयानी च बोटी है सी? बिरयानी च बोटी है सी? वाकई ऐसी बोटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है? दफा चुक के दसो तुसी खाना खाता सबने? नज़ीर, क्या अवाम की तजलील की जा रही है? क्या आप खाने में बोटी का पूछकर अवाम की तजलील कर रहे हैं? नज़ीर, इन लोगों को इक़्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया गया है, यहां पर क्या अवाम का खून नहीं खोलना चाहिए? ये लोग क्या कर रहे हैं? नज़ीर, जब वक्त आता है तो इंसान खुल के सामने आ जाते हैं। इक़्तिदार मिलने से इंसान बदलता नहीं बल्कि बेनकाब हो जाता है। यह हजरत अली का फरमान है और इस फरमान पे किसी को शक नहीं हो सकता। आज इक़्तिदार की कुर्सियों पे बैठे लोगों को अगर देखा जाए तो क्या ये बदल गए हैं, ये बेनकाब हो रहे हैं? तो यकीनन ये बेनकाब हो रहे हैं। ये पहले से ही ऐसे थे और आज इनके निकाब इनके चेहरों से उतरते जा रहे हैं और इनकी हकीकत खुलकर सामने आ रही है। नज़ीर, अवाम की तजलील की जा रही है और बहुत ही भरपूर तजलील की जा रही है। बहुत बुरा किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि हुकूमत को सीखना चाहिए। उनके पास बेहतरीन मौका था, लेकिन हुकूमत ये मौका अपने हाथों से गंवा रही है। जो कुछ किया जा रहा है, जिस तरह की तशहीर की जा रही है, ये तशहीर आपको नाकाम बना रही है। ये तशहीर आपके गले पड़ने वाली है। इस तशहीर की वजह से गरीब भूखा मर रहा है, उसके दिल में आपके लिए नफरत बढ़ रही है और आप ख्वाब गफलत में सोए हुए, आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं। नज़ीर, शहबाज शरीफ की एक तस्वीर आई है जहां पर तमाम जो है सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वो खड़े हुए हैं। सबके पीछे
उनका झंडा लगाया गया, यानी कि उनके मुल्क का झंडा लगा हुआ, उसके सामने उन्हें खड़ा किया गया है। लेकिन शहबाज शरीफ की निराली तस्वीर है। यहां स्क्रीन पर आप शहबाज शरीफ की ये तस्वीर देख सकते हैं। पाकिस्तान का परचम दूसरे नंबर पर लगा हुआ है और शहबाज शरीफ तीसरे नंबर पर खड़े हैं। यानी कि शहबाज शरीफ जिस झंडे के आगे खड़े हैं वो पाकिस्तान का है ही नहीं, और पाकिस्तान के झंडे के सामने जो शख्सियत खड़ी है वो बेलारूस के सदर हैं। वो पाकिस्तान के झंडे के सामने खड़े हैं और शहबाज शरीफ शायद बेलारूस के झंडे के सामने आके खड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी गलती, क्या हर जगह सिर्फ पाकिस्तान की जागरसाई होनी है? क्या हर जगह जो है शहबाज शरीफ के कारनामे सामने आने हैं? इतनी बड़ी गलती कैसे की जा सकती है कि पाकिस्तान के झंडे के सामने भी शहबाज शरीफ खड़े नहीं हुए, बल्कि एक और झंडे के सामने आकर खड़े हो गए हैं? अब ये गलती बेलारूस के सदर ने की है या शहबाज शरीफ ने की है? यकीनन शहबाज शरीफ को ये वजाहत दे देनी चाहिए। इतनी बड़ी पिक्चर में इतनी बड़ी गलती बहुत ही जग हंसाई लगती है, बहुत ही स्ट्रेंज लगती है। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की क्या बात है, मरियम नवाज हो, शहबाज शरीफ हों, इनके दौरों से क्या नजर आ रहा है? क्या अवाम इन पर तनकीद नहीं कर रही? क्या छोटे छोटे काम नहीं किए जा रहे? क्या जाहिर नहीं किया जा रहा कि बचपना है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? नज़ीर, यही वो वक्त होता है जहां पर हुकूमतें बड़े बड़े काम करती हैं। यहां पर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास एक मौका है। इस मौके का अगर भरपूर फायदा वो उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, लेकिन वो फायदा दिखावे का नहीं हो सकता, बल्कि हकीकी तौर पर उनके दिल में अवाम की हमदर्दी हो, अवाम की खिदमत हो। तो उन्हें आज भी मौका है कि अवाम के दिल से नफरत को कम से कम दूर ना किया जा सके तो कम जरूर किया जा सकता है। आप क्या समझते हैं? कमेंट्स पे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे।